पेमेंट की बात आई तब लाइक ओनर बदल गए, मैनेजमेंट बदल गए उसके। अच्छा, फिर उसको एक भी पेमेंट नहीं दिया। मैंने देखा है कि बच्चे क्लास में भी नहीं आते। इट्स लाइक तुम वेस्ट कर रहे हो इतने लाख। कैश पे तुम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले भी तो गाइस डेफिनेटली डोंट टेक इट। इट इज नॉट वर्थ अ रिस्क। स्टडीज वाइज भी तुम क्या पढ़ने वाले हो, पहले तो अपने मॉड्यूल के बारे में, जो तुम्हारा मॉड्यूल है वो देखो कि उसमें कितने लाइक जो कोर्स है उसमें कितने मॉड्यूल्स है। हर वीक वो लोग ऐसे नए नए लोग को ढूंढते रहता है। तो मतलब कुल मिला के बकरे फंसाना। हाँ, बस बकरे फंसाना। ऐसा सुना है कि सुबह जाके सिर्फ साफ करवाते हैं, फिर बाद में वो कांटेक्ट भी नहीं रखते। We can help you if you're looking for accommodation. I'm leaving the link down. My team will connect with you with your education, with your studying abroad journey. We will help you. Hi guys, this is Radi boy. DMU में हूँ, लेस्टर में हूँ, और अपना भाई मिला है। भाई ने पहचाना। भाई क्या नाम है? हाय, मेरा नाम जय है। How are you doing जय? आई एम गुड। आप कैसे हो? बस यार बढ़िया। कैसे पहचाना भाई? बस लाइक कोई पेज फॉलो करते हैं तो लाइक देख के आइडिया आ गया कि भाई एडी बॉय है। भले कैप नहीं पहनी थी आपने, लेकिन फिर भी पहचान गया आज। कैप का बड़ा इशू है मेरा। हाँ, कभी कभी बिना कैप के भी यार, अभी ऑफिस से आ रहा हूँ तो होता है। कैसी जा रही है जर्नी? कितना टाइम हो गया यूके में? जर्नी मैं सितंबर में आया था। इट्स जस्ट बीन लाइक 7-8 मंथ्स, नॉट मच। ओके। जर्नी लाइक जॉब का इट्स ओकेश। हाँ, थोड़ा है डिफिकल्ट बट मिल जाती है। कितना टाइम हो गया पढ़ क्या रहे हो आप यहाँ पे? मैं मास्टर्स पढ़ रहा हूँ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, डीएमयू में। डीएमयू में बहुत बढ़िया यार। तो जॉब का आपने बोला मिल जाती है। जॉब के अलावा सबसे पहले एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी तक? कोर्स का, पढ़ाई का कुछ बताना चाहोगे? एक्सपीरियंस देखने जाए तो जॉब का लाइक मैंने मेरे फ्रेंड्स का सुन के ही लाइक एग्जांपल दूं तो लाइक मेरे एक फ्रेंड ने कैश में जॉब करता था। हाँ। तो फिर लाइक उसने कैश पे महीना 1.5 महीना किया, उसका ट्रायल वीक भी लिया। 1 वीक तक पूरे 5-6 दिन काम करवाया ट्रायल पे। अच्छा। फिर उसको जब लाइक महीना हुआ, पेमेंट की बात आई तब लाइक ओनर बदल गए, मैनेजमेंट बदल गए उसके। अच्छा। फिर उसको एक भी पेमेंट नहीं दिया। लाइक ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स का लाइक 500-600 तो हो गया आराम से। तो उसको पेमेंट क्यों नहीं दिया? एक्चुअली हाउ वाज ही नॉट वर्किंग लीगली? ये एक्चुअली कैश पे कर रहा था वो। अच्छा। इट वाज लाइक कि वो उसके बाद कंप्लेन भी नहीं कर सकता किसी पे। बिल्कुल। जाके लाइक ये चीज सबको एक्चुअली बतानी चाहिए कि लाइक थोड़ा वॉक करते हैं। कैश पे तुम लोग को अपॉर्चुनिटी मिले भी तो गाइस डेफिनेटली डोंट टेक इट। इट इज नॉट वर्थ अ रिस्क। भाई तो कैश की बात मुझे बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भैया कैश पे काम कर लें, आदि भाई कैश पे काम कर लें। आई ऑलवेज से नो, क्योंकि उसका रीजन है, एक तो पेमेंट का इश्यू कोई भी रोक सकता है। दूसरा, वाई डू यू वॉन्ट टू रिस्क इट? तुम स्टूडेंट वीजा लेकर आए हो, अगर किसी को पता लग गया तो तुम डिपोर्ट हो जाओगे यार। एंड वाई डू यू वॉन्ट टू वर्क ऑन 4-5 पाउंड्स पर आवर जब तुम्हें एक नॉर्मल मिनिमम वेज पे काम मिल सकता है? ऑफिशियल वर्क इतनी सारी जगह है। मैं जानता हूँ मजबूरियां होती हैं, बट भाई ने एग्जाम्पल दिया। मतलब अगर कैश पे काम कर रहा था तो उसको पेमेंट ही नहीं दी। एक नहीं लाइक ऐसे 3-4 किस्से सुना है जहाँ पे लाइक ऐसा होता है कि कंपनीज बुलाती है, पहले महीने का पेमेंट नहीं, लेकिन क्या करते हैं कि सिर्फ ट्रेनिंग के लिए बुलाता है कि 5-6 दिन आओ, हम आपका ट्रेनिंग देखेंगे, फिर आपको रखेंगे। बट वो 5-6 दिन में आपसे सारा काम करवाएंगे, फिर दूसरी बार कांटेक्ट नहीं करें। मतलब हर वीक वो लोग ऐसे नए नए लोग को ढूंढते रहता है। तो मतलब कुल मिला के बकरे फंसाना। हाँ, बस बकरे फंसाना। ऐसा सुना है कि सुबह जाके सिर्फ साफ करवाते हैं, फिर बाद में वो कांटेक्ट भी नहीं रखते। मतलब भाई बता रहा है सितंबर में आया था। दिस इज रियल। मैं बहुत बोलता हूँ कि ये कैश के चक्कर में मत पड़ो, बट यू सीन द स्टोरी नाउ। और अपना कोई जानने वाला, एग्जैक्टली माय क्लोज फ्रेंड, वो भी गुजरात से था। तो मतलब एक हफ्ता काम करवाते हैं और फिर छोड़ देते हैं। एक बार इनको दिखा देते हैं, पीछे आ जाए, हम तो कैंपस में खड़े हैं। ये विजय पटेल है ना भाई? ये डीएमयू में बहुत पॉपुलर बिल्डिंग है, विजय पटेल बहुत बढ़िया। तो यार ऐसा फिर उसको पैसे नहीं दिए तो वो कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, लीगली भी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे भी नहीं कर सकता। लाइक अपनी जगह है नहीं। तो फिर अब भाई आप काम कर रहे हो इस वक्त? नहीं, करंटली मैं नहीं कर रहा अभी। लाइक मैं भी ढूंढ रहा हूँ, बस असाइनमेंट के बीच में थोड़ा टेंशन था, बट जस्ट लास्ट मॉड्यूल है। उसके बाद मैं वापस थोड़ा आ रहा हूँ फोकस पे। लाइक अप्लाई किया है 1-2 जगह। ओके। तो उसका बस वेट चल रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मतलब अभी कितना कोर्स बचा है? अब एक आखिरी मॉड्यूल, उसके बाद डेजर्टेशन। तो लाइक सितंबर में एंड हो जाएगा मेरा। ठीक है। तो अब PSW अप्लाई करना है? कंफ्यूज लाइक PSW के अलावा अभी लाइक सुना है कि बिजनेस वीजा हो, तो लाइक बिजनेस वीजा, इनोवेटिव वीजा होता है। बिल्कुल इनोवेटिव वीजा। लाइक कंफ्यूज हूँ कि कौन से वे से जाए। मैं वो फिगर आउट करने के वे में हूँ। तो स्टिल प्लानिंग। इनोवेटिव वीजा इज अ वेरी गुड थिंग, बट डू यू हैव अ प्लान? कुछ सोचा है? यू वांट टू स्टार्ट लाइक अ प्लान ऑफ स्टार्टअप या कुछ और? बिकॉज यू हैव टू अप्लाई ग्रांट के लिए। इनोवेटिव वीजा चाहिए लाइक इन लोग को। लाइक नॉर्मल वीजा मैंने देखे, लेकिन इन लोग का थोड़ा क्राइटेरिया इज क्वाइट डिफरेंट देन यूजुअल इनोवेटिव। सो लाइक बस वही एक बैरियर है। लाइक ऐसे एक आइडिया है
बट इट्स लाइक अभी ऐसे लाइक डायरेक्टली कोई नहीं लगे रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और क्या चल रहा है, मतलब अकोमोडेशन वगैरह का सीन क्या है इस वक्त लेस्टर में? आ जाओ, लेट्स वॉक। अकोमोडेशन की बात करें तो लाइक गाइज लाइक जो भी आ रहा है पहले अपना रिसर्च करके आए। अकोमोडेशन तो लाइक ऑफ कोर्स डेफिनेटली तुम आ रहे हो, पहले तो कहाँ रहोगे वो तो प्राइमरी इशू है। सबसे पहला अलावा अभी लाइक तुम आ रहे हो तो तुम जैसे लाइक प्रिपरेशन करके आओ थोड़ी बहुत। बिल्कुल, कैसे तुम अपना स्टडीज वाइज भी तुम क्या पढ़ने वाले हो, पहले तो अपने मॉड्यूल के बारे में, जो तुम्हारा मॉड्यूल है वो देखो कि उसमें कितने लाइक जो कोर्स है उसमें कितने मॉड्यूल्स है, कितने क्रेडिट्स कोर्स के, कब खत्म होगा कब चालू होगा, एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन रखो, लाइक पता चलेगा कि तुम्हारा कैसे चलने वाला है। ऐसे ही नहीं बस कंसल्टेंट ने बोला और आ जाओ। हाँ, बिकॉज वो भी मैंने केसेस सुना है कि अच्छा, अभी जेन्युइन इनटेक में आए होते हैं तो उन लोग को ये भी नहीं पता होता कि डेजर्टेशन क्या होता है, कंसल्टिंग प्रोजेक्ट क्या होता है, लाइक जो मेन 60 क्रेडिट का होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो चीजें आप लोग पहले देखो, रिसर्च करो कि क्या पढ़ने आ रहे हो। तो लाइक अकोमोडेशन सेकंड थिंग है, तुम क्या पढ़ रहे हो पहले वो तो देखो यार। ये बिल्कुल सही बात बोली है। हम लोग हमेशा अकोमोडेशन पार्ट टाइम की बात करते हैं, बट इतने सारे बच्चे हैं जो गलत कोर्सेज में आ जाते हैं। एग्जैक्टली, वेरी गुड यार, वेरी गुड। और मैं इस पे बोलना चाहूंगा भाई, प्लीज बताना इफ आई एम रॉन्ग। अगर किसी आप एजुकेशन कंसल्टेंसी के पास जाते हो, वेल एंड गुड, जाओ, बट प्लीज मेक श्योर वही पढ़ो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। गो विद व्हाट यू लाइक, और एटलीस्ट यू नो समथिंग अबाउट ना। वो लोग आपको सजेस्ट कर देंगे बिल्कुल, जो लाइक इजी कोर्सेज हो गए, जो ज्यादा मीन्स फिलिंग करने होंगे सीट्स, तो होता रहता है कि वो लोग का कैसे पर्टिकुलर कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करेंगे, भले आपका इंटरेस्ट होगा नहीं। पहले तो आप देखो कि आपका इंटरेस्ट कौन से कोर्स में है, वो कोर्स में मॉड्यूल भी लाइक कैसे होता है, पर्टिकुलर कोर्स में भी अलग मॉड्यूल, हर एक यूनिवर्सिटी अलग मॉड्यूल प्रोवाइड करती है। बिल्कुल लाइक आपके मॉड्यूल में कौन सा अलाइन करता है कि आपको पसंद कौन सा आता है, वो सब भी आप देख के सिलेक्ट कर सकते हो अपना कोर्स। बिल्कुल, और भाई ने सही बात बोली है, क्योंकि सी गाइडेंस लेना इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन ऑलवेज सीक गाइडेंस, गो टू कंसल्टेंट्स. I am actually guiding you as well. I am always saying if you're planning to study abroad, connect with my team. We will help and guide you, but we will guide you. We will not force you कि ये कोर्स करो. तो मैं लिंक डाल रहा हूँ, बायो में क्लिक करो, फॉर्म भरो और टीम कनेक्ट करेगी. और जैसे भाई ने बोला, you need to make sure, you need to study what you like to. जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. तो बहुत अच्छी बात बोली भाई. सबसे बड़ा फैक्टर तो है कि कोर्स ठीक से चूज करो, क्योंकि उसी पे सारा करियर डिपेंड करता है. एग्जैक्टली. तुम्हें आगे भी कुछ अपनी फील्ड का काम करना होगा तो तुम्हारी पसंदीदा करोगे, तब तुमको मन लगेगा, ज्यादा सक्सेसफुल हो पाओगे. और कुछ बताना चाहोगे भाई आपके हिसाब से? बस यही थोड़ी बहुत बात है, अपना रिसर्च करके आओ. हाँ. जो पढ़ रहे हो अकोमोडेशन का है, उसके बाद भी कैसा तुमको करना है. बिकॉज एक साल इफ मास्टर्स, स्पेशली मास्टर्स स्टूडेंट के लिए, तुम लोग मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तो ये सोच के रखो कि एक साल लाइक 1-2 महीने के लिए, एक साल कब निकल जाएगा पता नहीं चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. लाइक बहुत जल्दी निकल जाएगा, आपको सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि आगे क्या करना है, गोली की स्पीड में. एग्जैक्टली. तो लाइक जितना प्रिपेयर रहोगे उतना आप लोग के लिए ईजी रहेगा काम करना. जब प्रिपरेशन की बात होती है तो कोई स्पेसिफिक चीज, अब सितंबर में बच्चे आएंगे, आप आए थे लास्ट ईयर, आपसे कुछ मिस हो गया हो जो आप बोलना चाहोगे बच्चों को सितंबर के लिए, स्पेसिफिकली सितंबर 2024 वाले बैच के लिए? वही कि लाइक मे बी जितना आ रहे हो जॉब का लाइक थोड़ा ध्यान रखो, कैश पे बिल्कुल मत करो. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं खुद बाद में ऐसे लाइक देखता भी नहीं हूँ. मेरे को भी अभी लाइक जॉब का इशू है, तो लाइक कैश का अपॉर्चुनिटीज भी आते होते तो मैं मना कर देता हूँ. लाइक जितना हो सके उससे बचो. एंड बस जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. जो न्यू कमर्स है, जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए, उनके लिए भी खास कि जितना प्रिपेयर होगे उतना बेटर है. बिल्कुल, बहुत सही बात बोली है. प्रिपेयर करो जर्नी को, मेंटली बी स्ट्रॉन्ग. और जैसे भाई ने बोला कि कैश इन हैंड बिल्कुल नहीं, फाइनेंसेस लेकर आओ, थोड़े से पैसे लेकर आओ. मैं हमेशा बोलता हूँ, यूजुअली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पार्ट टाइम जॉब्स मिलने में 2-3 महीने भी लग सकते हैं. जो लाइक नो, देयर इज नो पर्टिकुलर टाइमिंग कि तुमको मिले भी ना मिले. बिल्कुल डिपेंड ऑन कि तुम भी कैसे काम कर रहे हो, सामने भी कैसे रिस्पॉन्स आ रहा है. ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक तुम में ही गलती हो. लाइक हो सकता है बहुत सारी चीजें, बिल्कुल फैक्टर्स इंक्लूड है, बट it's always to be prepared. Like that's what I'm saying. That's why sort out your finances, have some money. ये सोच के बताओ कि उतरते ही काम मिल जाएगा. Exactly. ये पॉइंट भी है कि लाइक इफ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इफ तुम्हें कहीं से भी पता चल रहा है कि भाई मिनिमम या फिर बेसिक महीने का इतना खर्चा होगा, तो लाइक 10-15% थोड़ा एक्सटेंड करके भी मान के चलो, तो इट्स लाइक तुम्हारे लिए बेटर है. बिल्कुल, बहुत बाद में बचे तो सेव कर सकते हो. नहीं सही है यार. स्टिल लाइक एटलीस्ट 15% तुम्हारे दिमाग में एक्स्ट्रा होने चाहिए इफ तुमने सुना है कि मिनिमम इतना है तो. ट्रू स्टोरी. और रेंट कितना है यूजुअली लेस्टर में या बर्मिंघम में आपके हिसाब से अभी एवरेज? लेस्टर में इट्स लाइक मैं अभी स्टूडेंट अकोमोडेशन में ही रह रहा हूँ. इट्स लाइक बैन रसल में पीछे, इट्स लाइक जस्ट अ मिनट वॉक. तो इट्स लाइक नियरली
400-450 a month. 400 इंस्टॉलमेंट का जैसे थोड़ा ज्यादा पहुंचता है, हाँ, बट इट्स लाइक रफली 400-450. 400-450 ठीक है, वेरी गुड यार. भाई ने जैसे बोला कि इतना, जस्ट टू लेट यू नो कि इतना आपको पे करना पड़ेगा ऑन एवरेज. बाकी बहुत अच्छा लगा. जाते जाते कुछ घर पे बोलना है, किसी की याद आ रही है? घर पे तो लाइक याद तो ऑफ कोर्स लाइक अपनी जगह पे नहीं हो तो लाइक तुम मिस करोगे फैमिली को, हाँ, अपने फ्रेंड्स को. तो बस कि लाइक वो आगे जाके भी तुम्हारा हो जाए, लाइक हो जाएगा रिकनेक्ट. तुम ऑफ कोर्स यार, ये तो घर तो छोड़ना पड़ता है यार. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू हैव टू लीव होम. डेफिनेटली You can't be just sitting at the same place and expect to become something, na? Right. That is part of the story. But you know what? I always say, bhai, success is a journey, not the destination. So enjoy the ride. True, definitely. That's what it keeps you alive. Of course, of course. I'm still here. इतने साल हो गए मैं आप लोगों से मिलता हूँ, मुझे ऐसे ही लगता है वापस यूनिवर्सिटी में आ गया. इसीलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि I can actually help. I can actually it's helpful. Like भले मेरी जॉब नहीं है, बट स्टिल उसके अलावा कितने क्राइटेरियाज होते हैं. लाइक अकोमोडेशन का भी था तो मैंने रेफर लिया था, फिर पता चला कि ओके इतने पोर्टल्स होता है कि तुम ऐसा नहीं कि तुम एक ही जगह पे बोले कि 1-2 कमरे बाकी है तो आपको लाइक जरूरी नहीं कि उस पे लाइक तुरंत ले ही लो. हाँ. ऐसा भी होता है कि उनके पास पड़े होते हैं 10 कमरे, बट आपको बोले कि 1-2 कमरे है. तो लाइक ऐसा नहीं होता कि हर एक अकोमोडेशन में लाइक लिमिटेशंस होते हैं. आपके पास ऑप्शंस हो गए, ढूंढो. लाइक इनफैक्ट इफ आप पहुंच गए और फिर भी आप वॉकिंग में पूछो या फिर कोई भी आपके फ्रेंड्स को भी पूछोगे, थ्रू आपको बहुत सारे डिफरेंट अकोमोडेशंस के रास्ते मिल जाएंगे. बिल्कुल. इवन प्राइवेट और लाइक जो होता है वो भी. नहीं, सही बोला. और हम इस वीडियो को स्टूडेंट यूनियन के सामने खत्म करेंगे. आजा भाई, एक्चुअली दिखाते हैं. और भाई ने जैसे बोला कि ऑप्शंस है, बट मैं पर्सनली जरूर बोलूंगा यार, जर्नी को प्लान करो. एकोमोडेशन पहले से बुक कर सकते हो. जब कोर्स चूज करो, जैसे भाई ने बोला, मेक श्योर यू चूज द राइट मॉड्यूल्स. और इसके लिए वी कैन हेल्प यू. इफ यू आर लुकिंग फॉर अकोमोडेशन, आई एम लीविंग द लिंक डाउन. माई टीम विल कनेक्ट विद यू, विद योर एजुकेशन, विद योर स्टडिंग अब्रॉड जर्नी. वी विल हेल्प यू. और भाई मजा आ रहा है वैसे पढ़ने में. व्हाट इज द वाइब? बच्चे पूछते हैं भैया बाहर पढ़ना. ये जो क्लास में आता है लाइक इतने लाइक देख के आ रहे हैं. मैंने देखा है कि बच्चे क्लास में भी नहीं आते. इट्स लाइक तुम वेस्ट कर रहे हो इतने लाख. हाँ. तुम क्लास में आओगे एक्चुअली पता चलेगा कि नहीं पढ़ने का इन लोग का मेथड थोड़ा है डिफरेंट. हाँ. ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ थियरी पे ध्यान देता है. ये लोग प्रैक्टिकल स्किल्स पे भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना ये लोग थ्योरी पे ध्यान देते हैं. बिल्कुल. लाइक जो प्रैक्टिकल कैसा लाइक 2 तरह के लेक्चर्स होते हैं, एक सेमिनार्स होते हैं. हाँ. लाइक कभी सेमिनार्स में तुमको वही वो लोग ज्यादा इम्प्रूव कराना ट्राई करते हैं कि तुम्हारी स्किल्स कैसे डेवलप हो. तुमको नहीं पता चलेगा, बट जो उनका पढ़ाने का मेथड होता है वो इनडायरेक्टली वैसे ही होता है कि तुम्हारे स्किल्स इम्प्रूव हो. बहुत बढ़िया. मतलब मैंने इस बारे में कई बार वीडियोस बनाए हैं कि डिफरेंस क्या एजुकेशन सिस्टम में. यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है, तो सारे वीडियोस देखो. बड़ा मजा आया. एक बार स्टूडेंट यूनियन दिखा देते हैं. आ जाए यार. सो पीछे इवेंट हो रहा है. ये DMU का स्टूडेंट यूनियन है, यू गाइस कैन सी. और ये यहाँ पर कोई क्या कल्चरल इवेंट हो रहा है ना आज? हाँ, कल्चरल इवेंट हो रहा है. तो बस भाई बिला मजा आ गया यार. नाइस टू मीट यू यार. सेम, इट वाज ग्रेट मीटिंग. मतलब आई एम श्योर कि बच्चों को बहुत गाइडेंस मिलेगी एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. डेफिनेटली गाइस, वॉच द वीडियोस, यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. And you can contact to the team. Of course, yeah. Contact my team. I'm leaving the link in description. Of course, इस वीडियो के. और भाई भी कमेंट करेगा YouTube पे. प्लीज मैसेज करो. He will try and guide you as well. बस बहुत अच्छा लगा यार. Thank you. Same here. See you guys. वीडियो देखते रहो, बनते रहेंगे. This is your RD boy. Instagram भी RD boy है. See you soon. Take care. Bye.